भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जाता है। आज से ठीक 5248 वर्ष पूर्व द्वापर युग में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार के दिन जब रोहिणी नक्षत्र था, ऐसे शुभ समय में ठीक मध्य रात्रि 12 बजे जब वृषभ लग्न थी और वृषभ राशि में चंद्रमा विद्यमान थे, ऐसे शुभ समय में महानिशा काल में भगवान श्री कृष्ण का अवतार मथुरा नगरी में हुआ था। तभी से भगवान के जन्मोत्सव मनाने की परंपरा लगातार चली आ रही है। धर्म ग्रंथों में इसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी तथा जन्माष्टमी एवं गोकुला अष्टमी के नाम से जाना जाता है तथा जन्माष्टमी की जो रात्रि होती है उसे मोह रात्रि के नाम से जाना जाता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जन्माष्टमी के दिन तथा रात्रि में कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कृष्ण कन्हैया लाल का अवतरण दिवस आप मनाने जा रहे हैं, जन्मोत्सव जब आप मनाने जा रहे हैं, तो ऐसे शुभ समय में आपको कुछ गलतियों को करने से जो है दूर रहना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने जीवन के पाप दोषों को शमन करने के लिए तथा सारी बुराइयों को नष्ट करने के लिए जन्माष्टमी के दिन व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उपाय करते हैं, और ऐसे में यदि इस शुभ समय में, शुभ दिन में, मोह रात्रि में यदि कोई भी गलत काम करेंगे, पाप कर्म करेंगे, तो वह हमारे लिए नुकसानदायी साबित होगा और इन पापों का प्रायश्चित करने के लिए हमें बहुत जो है कठिन श्रम करना पड़ेगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इन पापों को करने से, इन गलत कामों को करने से आपको बचना चाहिए। इस बार अष्टमी तिथि का प्रारंभ 29 अगस्त 2021 रविवार को रात को 11:25 पर होगा और अष्टमी तिथि का समापन 30 और 31 की रात्रि को 1:49 पर हो जाएगा। यानी सूर्योदय कालीन जन्माष्टमी तिथि तथा नवमी युक्त अष्टमी जो तिथि होगी वो 30 अगस्त 2021 सोमवार के दिन ही रहेगी। तो सभी भक्तजन, माताएं, बहनें सूर्योदय व्यापिनी तथा रात्रि व्यापिनी एवं रोहिणी नक्षत्र से युक्त जन्माष्टमी का व्रत 30 अगस्त 2021 सोमवार के दिन ही करेंगे, क्योंकि इस दिन रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ यानी 30 अगस्त को सुबह 6:38 से रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा, जो कि अगले दिन सुबह 9:43 पर होगा और इस समय में चंद्रमा भी अपनी जो है उच्च राशि वृषभ राशि में विराजित रहेंगे तथा इस दिन पूरे दिन व्रत रख करके रात्रि के समय यानी 30 और 31 की जो मध्य रात्रि होगी उस शुभ समय में महानिशा काल में भगवान कृष्ण का विशेष पूजन अर्चन संपन्न किया जाएगा और व्रत का पारणा 31 अगस्त 2021 मंगलवार को सुबह जब रोहिणी नक्षत्र समापन होगा, ऐसे शुभ समय में सुबह 9:43 से लेकर के 11:43 के मध्य आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। द्वापर युग के संधि काल में ठीक 5248 साल पहले भगवान श्री कृष्ण का अवतार मथुरा नगरी में हुआ था। तो जन्माष्टमी का जो पर्व होता है वो महापर्व माना जाता है और इस महापर्व के दिन सभी को व्रत रखना चाहिए। व्रत के कुछ नियम होते हैं, उनका भी पालन करना चाहिए। तो सबसे पहला नियम है, यदि आप जन्माष्टमी का व्रत करने जा रहे हैं तो आपको एक दिन पहले यानी दशमी तिथि के दिन से ही जो है शुद्ध और सात्विकता का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप जन्माष्टमी का व्रत करने जा रहे हैं तो आपको एक दिन पहले से ही यानी सप्तमी तिथि से ही जन्माष्टमी के नियम पालन करना चाहिए
और कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सप्तमी तिथि यानी 29 अगस्त 2021 रविवार के दिन आपको एक समय भोजन करना चाहिए तथा इस दिन भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडे का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और दशमी तिथि के दिन जो आप भोजन करते हैं वह परम शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। इस भोजन में मसूर की दाल का भी उपयोग नहीं किया जाता है और सप्तमी तिथि के दिन शहद का सेवन भी नहीं किया जाता है। और जन्माष्टमी के दिन यानी 30 अगस्त 2021 सोमवार के दिन सबसे पहले आपको जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 30 अगस्त को सुबह यानी सोमवार को सुबह 4:30 से लेकर के 5:30 बजे तक का। इस दौरान आपको उठ करके स्नान करना है, शुद्ध वस्त्र धारण करना है, धुले हुए कपड़े होना चाहिए और जिन कपड़ों को पहले आप पहन चुके हैं उनको बिना गीले करे आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए तथा माताओं बहनों को सिर धोकर ही इस दिन स्नान करना चाहिए तथा जिन बिस्तरों पर आप सोए थे उनको भी आपको छूना नहीं चाहिए। उठने के बाद तुरंत बिस्तर आदि जो भी बासी काम है उसको आप संपन्न कर ले। उसके बाद ही स्नान करके शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन अर्चन करे तथा जन्माष्टमी व्रत का संकल्प आपको धारण करना चाहिए। यदि आप जन्माष्टमी का संकल्प ग्रहण करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए एक और वीडियो प्रस्तुत किया है, उसको आप देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। उसमें संकल्प की पूरी विधि हमने आपको बताई है। तो जन्माष्टमी के दिन आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे तो सूर्योदय से लेकर के अगले दिन जब तक रोहिणी नक्षत्र समाप्त न हो जाए तब तक आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको शुद्ध और सात्विक फलाहार का सेवन ही करना चाहिए। कई भक्तजन, माताएं, बहनें क्या करते हैं कि रात्रि में जब भगवान के कृष्ण का जन्मोत्सव का कार्य संपन्न हो जाता है उसके बाद भोजन ग्रहण कर लेते हैं। यह गलत तरीका है बिल्कुल, और इस तरीके से उनको काम नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत का पूरा पुण्य लाभ नहीं मिल पाएगा। यदि आपके शरीर में साथ नहीं देता है, आप रोगी है या कोई भी कष्ट है, ऐसी स्थिति में आप अच्छी प्रकार से फलाहार ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, सूखा मेवा आप ले सकते हैं। इसके अलावा दूध से बनी कोई भी वस्तु ग्रहण कर सकते हैं, दूध का सेवन कर सकते हैं या फिर जो भी फलाहारी वस्तुएं आती है उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आपको फलाहार में हल्दी का सेवन नहीं करना चाहिए तथा इस दिन चावल का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। कुछ भक्तजन, माताएं, बहनें समा के चावल का उपयोग करने लगते हैं, यह भी गलत तरीका है। तो यदि आप व्रत रखते हैं तो आपको इस दिन शुद्ध और सात्विक फलाहार का उपयोग ही करना चाहिए। आप सलाद ले सकते हैं, इसमें आप टमाटर ले सकते हैं, हरी मिर्च का आप उपयोग कर सकते हैं, काली मिर्च का आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि व्रत के दौरान लाल मिर्च का उपयोग करने से आपको बचना चाहिए तथा इस दिन जो नमक आप फलाहार में उपयोग कर सकते हैं वो भी फलाहारी नमक काला सेंधा ही होना चाहिए, यानी सादे नमक का उपयोग फलाहार के दौरान नहीं करना चाहिए। और जन्माष्टमी के दिन किसी भी मनुष्य को अपने घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडे इत्यादि का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा इस दिन आपको मसूर की दाल का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक फलाहार का उपयोग आपको करना चाहिए और इस दिन आपको जो भी कार्य करना है वह प्रभु को समर्पित करते हुए ही करना चाहिए। यदि आप फलाहार ग्रहण करते हैं तो पहले शुद्ध फलाहार तैयार कर लीजिएगा और उसके बाद उसको ठंडा होने के पश्चात प्रभु को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद जो है उस फलाहार को स्वीकार आपको करना चाहिए। जब आप भगवान को भोग लगाते हैं तो नैवेद्यम के ऊपर आपको तुलसी जी का एक पत्ता अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप तुलसी जी का पत्ता नहीं रखेंगे तब तक प्रभु उस भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। और जन्माष्टमी के दिन वैसे तो तुलसी जी से पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, यदि बहुत ज्यादा अनिवार्य हो तो तुलसी जी के पास गिरा हुआ पत्ता उपयोग कर लेवे या एक दिन पहले टूटा हुआ पत्ता भी आप उपयोग कर सकते हैं।
सूखे हुए तुलसी पत्र का भी उपयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा जन्माष्टमी के दिन यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाए, ऐसी स्थिति में भी आपको व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। यदि आप व्रत के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो व्रत आपका खंडित माना जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि जिस साल खर मास आता है, अधिक मास आता है, उस साल व्रत नहीं करना चाहिए। पहली बार जो व्रत करने जा रहे हैं उनके लिए इस प्रकार से कुछ लोग कहावतें कह रहे हैं, लेकिन इस प्रकार का शास्त्रों में कोई भी प्रमाण नहीं है। आप जब चाहें प्रभु के लिए व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। यदि पहले के सालों में आपके द्वारा व्रत करना छूट गया है, किसी कारण से व्रत आपका भंग हो गया है, तो आप पुनः व्रत शुरू कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई विचार करने की, संशय करने की, भ्रमित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और यदि आपके घर परिवार में कोई माताएं बहनें यदि मासिक धर्म में आ जाती है, तो उनको भी व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। यानी मासिक धर्म के दौरान तथा घर में जन्म अथवा मृत्यु के सूतक के दौरान आपको व्रत तो करना चाहिए, लेकिन भगवान को छूना नहीं चाहिए, भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। और जो माताएं बहनें गर्भावस्था में होती है, उनको भी अच्छी प्रकार से फलाहार ग्रहण करके ही इस व्रत को करना चाहिए। और व्रत वाले दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, पेड़ पौधों को काटना या छांटना भी नहीं चाहिए। और इस दिन साधु संत ब्राह्मणों, शास्त्रों की, देवी देवताओं की बुराई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन घर पर यदि कोई भी मांगने वाला याचक, भिखारी या जरूरतमंद आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उसे अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन भगवान का दिन में भी आप पूजन कर सकते हैं, और वैसे तो रात्रिकालीन पूजन का विधान बताया गया है। जब वृषभ लग्न आती है, ऐसे शुभ समय में भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। और सबसे सर्वोत्तम जो मुहूर्त रहेगा जन्माष्टमी पूजन का, वो रात्रि 11:57 से लेकर के 12:42 के मध्य का मुहूर्त रहेगा। और इस दिन आपको यानी जन्माष्टमी के दिन किसी भी मनुष्य को दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं काटना चाहिए, तथा जन्माष्टमी की रात्रि में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बना करके रखना चाहिए। घर की माताओं बहनों को या अन्य किसी माताओं बहनों को परेशान नहीं करना चाहिए, उनको पीड़ित नहीं करना चाहिए। और किसी भी बाल गोपाल को, बच्चों को इस दिन मारना नहीं चाहिए, क्योंकि बाल गोपाल के अंदर ईश्वर का, कृष्ण का वास माना जाता है। इसलिए जन्माष्टमी के दिन उनको सजा नहीं देना चाहिए, उनको प्रेम करना चाहिए, उनको दुलार करना चाहिए, क्योंकि बाल गोपाल के अंदर यानी बच्चों के अंदर भगवान का निवास माना जाता है। ऐसे में इस शुभ दिन यदि आप उनको प्रसन्न रखेंगे तो भगवान का भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा जन्माष्टमी के दिन तुलसी जी का पूजन करना चाहिए, गौ माता का पूजन करना चाहिए, और इस दिन आपको ब्राह्मणों को भी दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। भगवान कृष्ण को इस दिन बाल भोग लगाया जाता है। बाल भोग में आप फल का नैवेद्यम उनको लगा सकते हैं, और दूध से बनी समस्त मिठाइयों का नैवेद्यम उनको लगा सकते हैं। इसके अलावा आप खीरा ककड़ी का भोग भी उनको लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भोग उनको लगा सकते हैं। इसके अलावा सबसे प्रिय वस्तु जो जन्माष्टमी के दिन प्रभु को भोग के रूप में धराई जाती है, वो होती है धनिये की पंजीरी। धनिये की पंजीरी का मतलब होता है कि जो सूखा धनिया होता है, जिसका हम मसाले में उपयोग करते हैं, उसको अच्छी प्रकार से घी में सेक करके उसमें शक्कर का बूरा मिला करके भगवान को भोग लगाया जाता है। इसे धनिया पंजीरी प्रसाद कहा जाता है। और इस दिन धनिया पंजीरी का प्रसाद भगवान को अनिवार्य रूप से लगाना चाहिए। धनिया खाने से कभी भी व्रत भंग नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि धनिया नहीं खाना चाहिए, लेकिन धनिया व्रत में आप उपयोग कर सकते हैं। सूखा धनिया, हरा धनिया या फिर धने की दाल।
और इसी के साथ में प्रभु को खीरा ककड़ी में रख करके इस दिन उनका अवतरण मनाया जाता है। बाल गोपाल जी का भी आप अवतरण मना सकते हैं। इसके अलावा बाल गोपाल जी की मूर्ति या उनका स्वरूप आपके घर में नहीं है तो आप भगवान शालिग्राम का भी अवतरण कर सकते हैं, क्योंकि शालिग्राम भी भगवान कृष्ण के ही स्वरूप माने गए हैं। और रात्रि के समय आपको जागरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, कथाओं का श्रवण करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए और भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से आपको बनाना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन यदि प्रयास आप करें कि आप एक समय नमक का सेवन करें, क्योंकि एक समय नमक का सेवन करके बाकी समय आप फलाहार ले सकते हैं। लेकिन यदि आपके शरीर में कोई भी आदि व्याधि है, जैसे कि आपको शुगर, ब्लड प्रेशर या अन्य कोई बीमारी है, तो आप दवाई के पहले यदि कुछ खाना चाहते हैं तो फलाहारी वस्तु आप खा करके और दवाई ले सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। और जन्माष्टमी के दिन और रात्रि में आप जल भी पी सकते हैं, जल पीने का कोई दोष नहीं होता है। इसके अलावा दूध से बनी अन्य वस्तुएं आप ग्रहण कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन ध्यान रखना कि आपको जन्माष्टमी के दिन पान नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पान खाने से व्रत भंग माना जाता है। पंचामृत का आप सेवन कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन दूध, दही, शहद, शक्कर, घी से मिश्रित पंचामृत का भोग भगवान को लगाने के पश्चात भक्तों में वितरण करना चाहिए। पंचामृत का सेवन करने से कभी भी व्रत भंग नहीं होता है। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स का हलवा बना सकते हैं, आप चाहें तो फलाहारी वस्तु का हलवा बना सकते हैं। नमकीन या मीठा कोई भी फलाहार आप उपयोग कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन पूरी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ में यदि आप जन्माष्टमी का महापर्व मनाएंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना कि जब कोई पर्व काल होता है उस दौरान हमको कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। झूठ इस दिन बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ सबसे बड़ा पाप माना जाता है। इसलिए इस दिन झूठ बोलने से हमको बचना चाहिए तथा इस दिन पराई स्त्री का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और विशेष करके माताओं, बहनों की आपको रक्षा करनी चाहिए और उनको किसी भी प्रकार से इस दिन पीड़ित नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी की दिन में और रात्रि में इन सभी नियमों का पालन आपको अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार से यदि आप जन्माष्टमी का महापर्व मनाएंगे तो निश्चित तौर से भगवान कृष्ण कन्हैया की अपार कृपा आपके जीवन पर बरसेगी और आप पूरे परिवार के साथ में सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, व्यस्त रहेंगे और मस्त रहेंगे। तो यदि आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गोकुलाष्टमी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, नगद राशि हमको प्रदान करना चाहते हैं, गौ सेवा के लिए धन राशि प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान के लिए, फलाहार दान के लिए, वस्त्र दान के लिए या कोई भी दान पुण्य करने के लिए नगद राशि यदि आप प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके जन्माष्टमी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।